जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। ठीक है, इसके बारे में स्ट्रक्चर भी बना रखा है मैंने और यहाँ पर इसके बारे में लिख रखा है। ठीक है, और टोटल इंग्लिश में है, इसको आप देखिए और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये ह्यूमन हार्ट है क्या? ठीक, तो ये मानव में पाया कहाँ जाता है? ये हमारा किधर की ओर होता है? ये बाईं तरफ का होता है। ठीक है, यानी जो हमारा जो रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी जो हमारी पसलियां हैं, रिब्स हैं, तो वहां पर क्या ये बाईं ओर थोड़ा सा झुका होता है। और इसका जो शेप्ड होता है वो होता है कोन शेप्ड। ठीक है, कोन के आकार का, शंकु के आकार का, नाशपाती के आकार का, या इंसान की, एक स्वस्थ इंसान की बंद मुट्ठी के आकार का इसके शेप हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, इसमें तो लेयर यानी ये 2 झिल्लियों से घिरा होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। ठीक है, यानी क्या क्या पेरिकार्डियल डबल लेयर से ये घिरा होता है और इस लेयर में एक द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लड। ठीक है, यानी पेरिकार्डियल द्रव भी बोलते हैं, हृदयावर्णी द्रव भी कह सकते हैं इसे, इन झिल्लियों के बीच में। और इसकी जो दीवारें होती हैं, पहले तो इसमें और देख लेते हैं इसमें कि इसका कलर कैसा होता है। तो ये रेड और पिंक यानी लाल या गुलाबी रंग का होता है। कौन शेप्ड मैंने आपको बता दिया। साइज क्या होता है इसका? 12 से 13 सेंटीमीटर ये लंबा, 9 सेंटीमीटर ये चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। ठीक है, साइज में। इसके बाद वेट क्या होता है इसका? वेट 300 ग्राम होता है, यानी इसका जो भार है, जो वजन है, वो 300 ग्राम पुरुषों में होता है मेल में, और फीमेल में होता है ये 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम इसका फीमेल में यानी स्त्रियों में वेट पाया जाता है। अब इसमें कक्ष कितने होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं? तो इसमें कितने? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर्ड होता है ये, जिसमें ऊपर के जो चैम्बर है उनको हम एट्रियम कहते हैं, यानी आलिंद कहते हैं, जैसे कि दायां आलिंद और बायां आलिंद। और नीचे के जो चैम्बर होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं, यानी निलय कहते हैं, दायां निलय और बायां निलय। इसके बाद और देखिए, फोसा ओवेलिस किसे कहते हैं? यहाँ पर इंट्राट्रायल सेप्टम इंफेरियर एंड होल, यानी यहाँ पर अगर बात करें इंट्रा आर्टिकल सेप्टम, तो एट्रियल सेप्टम कौन सा होता है? ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है ये। तो इस सेप्टम में एक इंफेरियर या नीचे की ओर एक होल होता है, एक छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। यानी फोसा ओवेलिस जो होता है आपका कहाँ पर होता है? दाएं आलिंद में होता है, और एक ये छिद्र है, एक होल है। इसके बाद अगला है इसमें, इसी में एम्ब्रियो में यानी भ्रूण अवस्था में, मनुष्य में जब भ्रूण अवस्था होती है तो उसमें फोसा ओवेलिस को फोरमेन ओवेलिस भी कहा जाता है। अगला इसमें वेना कोवा। वेना कोवा आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। वेना कोवा का जो अर्थ होता है वो होता है शिराएं। ठीक है, अब शिराएं क्या है इसमें? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, यानी 2 प्रकार की शिराएं पाई जाती है। एक तो हम बोलते हैं सुपेरियर वेना कोवा और एक को कहते हैं इन्फेरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा को हम बोलते हैं अग्र महाशिरा और इन्फेरियर वेना कोवा को हम कहते हैं पश्च महाशिरा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 2 होती हैं, सुपीरियर वेना कोवा और इन्फेरियर वेना कोवा। इसके बाद कोरोनरी साइनस जो होता है वो थिबेसियन वाल्व होते हैं। वाल्व जो होते हैं इसमें किस प्रकार के होते हैं? थिबेसियन वाल्व होते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है आपका पेसमेकर। पेसमेकर क्या है? देखिए, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम यह है आपका दायां आलिंद। इसमें वेना कोवा, दोनों वेना कोवा, सुपीरियर वेना कोवा और इन्फेरियर वेना कोवा के इसमें साइनो ऑरिकल नोड होती है। साइनो ऑरिकुलर एक गांठ होती है, नोड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर कहते हैं। यानी पेसमेकर भी आपका राइट एट्रियम में पाया जाता है। अगला है पल्मोनरी एंड कैरेटिको सिस्टम आर्च। ये क्या है? सेमिलुनर वाल्व्स कितने होते हैं इसमें? 3 होते हैं, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और ये भी आपका
यानी यहाँ पर इन दोनों तरफ जो वाल्व पाए जाते हैं तीन तीन, उनको हम सेमिलुलर वाल्व्स के नाम से जानते हैं, और जिसको हम पल्मोनरी एंड केराटिको सिस्टेमिक आर्च भी कहते हैं। इसके बाद अगला है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिबुलन कपाट और द्विबुलन कपाट। तो देखिए यहाँ पर त्रिबुलन कपाट का पाए जाते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम यानी दाहिने आलिंद में, एंड वेंट्रिकल और दाएं निले में, यानी दाएं आलिंद और दाएं निले में ट्राइकस्पिड कपाट पाए जाते हैं। और इसके बाद लेफ्ट एट्रियम यानी बाएं आलिंद में, एंड वेंट्रिकल और बाएं निले में क्या पाए जाते हैं, बाइकस्पिड इसमें कपाट पाए जाते हैं, त्रिबुलन कपाट और द्विबुलन कपाट। उसके बाद थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी देख लें। जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें 4 चैम्बर होता है, कि ऊपर वाले 2 पार्ट्स क्या कहलाते हैं, ये आलिंद यानी एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट्स क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल यानी निले। और जो ब्लड है वो हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर आता है, यानी आलिंद से कहां पर आता है, निले की ओर आता है। और किसके द्वारा आता है, ये वाल्व के द्वारा आता है, ठीक है, और सेमी लूनर वाल्व के द्वारा आता है। और इन वाल्व की मदद से फिर ये जो आपकी दिखाई गई है, ये क्या है, आपका एओर्टा यानी महाधमनी के द्वारा ये कहां पर पहुंचा दिया जाता है, महाधमनी के द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। और इसके बाद ये जो बात यहाँ पर 2 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये 2 जो निशान दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये लाल रंग का रुधिर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या था, शुद्ध रुधिर यानी प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड जो हार्ट में कौन से चैम्बर में होता है, तो ये होता है लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड पाया जाता है। और जो आपका गंदा खून यानी अशुद्ध रुधिर होता है, अनप्योर्ड आपका जो ब्लड होता है, वो कौन से एट्रियम में होता है, राइट एट्रियम में, यानी दाएं आलिंद में, यानी दाएं आलिंद में आपका गंदा खून होता है और बाएं आलिंद में कैसा, साफ खून होता है। और ये जो ब्लड है ये हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ को जाता है, यानी आलिंद से नीले की तरफ को जाता है। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है पल्मोनरी आर्टरीज, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गंदा खून जिसमें जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, यानी फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं इसे, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो गंदा खून है ये कहाँ पहुंचाएगा, ये फुफ्फुस में यानी लंग्स में शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन युक्त होने के लिए। और ये जो आपका शुद्ध जो प्योर ब्लड है, ये क्या होगा, ये बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगा, और नीले से ये एओर्टा यानी महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। बीच में जो इसका आपको ये 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा हृदय सबसे पहले 2 भागों में बटा होता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। और ये भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, ऊपर वाले सेप्टम को कहा जाता है एट्रियम सेप्टम, ठीक है, और नीचे वाले सेप्टम को कहा जाता है वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक। ये ऐसी बीच की दीवार है जो कि हृदय को 2 भागों में बांटती है। और इसकी जो दीवारें होती हैं आलिंद की, ये कैसी होती है, पतली होती है, दिखाई भी दे रही हैं। और जो नीले की दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, भारी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है, ये आपका ऐसा मानिए कि हृदय की आंतरिक संरचना है। और इसके बारे में जो आपको लिखना है वो ये पार्ट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, हिंदी में भी आपको मैंने सब बता दिया है कि किस किस तरीके से इसके बारे में आपको लिखना है। इसका शेप हो गया, साइज हो गया, चैम्बर कितने होते हैं, कौन से चैम्बर में कौन सा रुधिर होता है, इस तरीके से, और रुधिर कहाँ से किधर की ओर, यानी एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल की तरफ को जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई। अब आप आराम से अगर क्वेश्चन आए कि हृदय की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आराम से उस क्वेश्चन के आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।